नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति परिवार में। आज हम बात करेंगे कि एक सत्य घटना का जिक्र हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ करेंगे कि जब एक लड़के ने कामुक भावना से ग्रसित होकर के अप्सरा साधना की तो किस प्रकार उसके जीवन का रुख ही बदल गया, उसका जीवन किस प्रकार तबाह हो गया, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये एक सच्ची घटना है और इस घटना से आप सभी लोगों को सबक लेना चाहिए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जिस घटना की हम आज बात करेंगे, ये घटना है क्योंकि हम इस साधक तो नहीं इनको कहेंगे, लेकिन इस लड़के का नाम हम गुप्त रखेंगे और इसको किसी और नाम से पुकारेंगे। हम इसका नाम सुरेश पुकारेंगे और बताएंगे कि कैसे उन्होंने ये साधना की। वो एक साधक तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे साहित्य पढ़ करके और अप्सरा के बारे में उल्टी सीधी रिसर्च कर करके कामुक भावना से ग्रसित होकर के उन्होंने ये साधना की थी। वो जो सुरेश जी हैं, उन्होंने उर्वशी अप्सरा साधना करने का मन बनाया और उन्होंने बाकायदा इससे सबक भी लिया। लेकिन तब क्या हो जब चिड़िया ही खेत चुग जाए। हुआ यूं कि प्रचलित जो ढोंग हैं यूट्यूब पर जो चल रहे हैं कि अप्सरा एक दिन में सिद्ध होती है, या कोई भी अप्सरा एक दिन में आप सिद्ध कर लीजिए, 11 दिन में सिद्ध कर लीजिए, वो आपकी काम इच्छा की पूर्ति करेगी, आपको सभी जो आपके स्वार्थ हैं उनकी पूर्ति करेगी। तो ऐसे ही कुछ वीडियो सुरेश जी ने देखे और वहीं से उन्होंने मंत्र लिया और उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने ये जो वीडियो देखे प्लस उन्होंने कुछ साहित्य भी पढ़े और उन साहित्यों को पढ़ने के कारण, क्योंकि वो अपनी उम्र में अभी बहुत छोटे थे, 21-22 साल की उनकी एज थी, तो उसी एज के कारण, क्योंकि उस समय शारीरिक बदलाव बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा काम भावना से ग्रसित होकर के उन्होंने ये साधना इधर उधर से सर्च करके करना शुरू कर दिया। पहले तो वो जब मंत्र जाप करते थे तो उन्हें कोई अनुभव वगैरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके मन में कामेच्छा इतनी प्रबल थी कि साधना जब वो करते थे, यानी मंत्र जाप जब वो करते थे, तो वही सब गंदगी उनके दिमाग में घूमती थी और वो इतने ज्यादा उसके प्रति आकर्षित थे, या उनके मन में इतने ज्यादा गंदे विचार उस समय चलते थे कि वहां उसके कक्ष में, यानी जो रूम था जहां पर वो मंत्र जाप करते, कुछ नहीं होने के बावजूद भी उन्हें ये भ्रम उत्पन्न होने लगा कि हाँ कोई वहां पे है और वो अप्सरा आ चुकी है। जब उनका दिमाग ज्यादा ही कुंठित हो गया, गलत भावना के कारण ज्यादा ही कुंठित जब उनका दिमाग हो गया, तो उन्हें भ्रम उत्पन्न होने लगे। भ्रम उत्पन्न होने से वो सहसा ही सोचने लगे कि हाँ अप्सरा है, अब इस तरह का मुझे कुछ रियलाइज हो रहा है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब वो मंत्र जाप कर रहे थे, वो इतने ज्यादा कामुक भावना से ग्रसित हो गए कि उनका जब वो जाप कर रहे थे उसी समय ही उनका स्वप्न दोष इत्यादि हो गया और आसपास की जो नेगेटिव ऊर्जा उनके आसपास जो थी, यानी जो इत्र योनि की जो ऊर्जा रहती है, जैसे पिशाचनियां हैं, भूतनियां हैं, डाकिनी, शाकिनी, लाकिनी, इस तरह की जो रहती हैं,
वैसी ही एक इत्र योनि आत्मा यानी एक पिशाचिनी ने उनके उस घृणित वस्तु को ग्रहण कर लिया और उसके बाद से वो व्यक्ति पूर्ण रूप से पागल हो गया। एक तो आप साधना कर रहे हो उच्च कोटि की, आपके विचार चल रहे हैं गंदे, और आप जब साधना कर रहे हो तो वो साधना के दौरान ही दुर्भावना के कारण जो उनके साथ हुआ, पूरी नेगेटिव ऊर्जा ने उनके अंदर प्रवेश कर लिया और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से पागल हो गया। अब उसके साथ जो होने लगा, एक तो वो अपने कपड़े फाड़ देता था, नंगा घूमता था, अपना जो उसका यूरिन है या उसका जो बॉडी था वो खा लेता था, दीवार पे लपेट देता था या दीवार पे लगा देता था। परिवार वाले बहुत ज्यादा परेशान होने लगे और पिशाचिनी ने उसके शरीर पर ही अपना घर बना लिया। वो पिशाचिनी हमेशा उसके कंधों पर सवार हुई रहती थी। जाप बाप तो वो भूल गया, लेकिन वो तो ये भी भूल गया कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे है। उसके बाद वो पर्सन यानी जो काल्पनिक नाम है सुरेश, अपनी सुध-बुध खो बैठे। परिवार वाले लोग इतने परेशान हुए कि उन्होंने सोचा कि पागल हो गया है, तो उसको वेड़ियां डाल के वो रखने लगे। उसके बाल बढ़ गए, गंदगी में वो रहने लगा। परिवार वाले कितने दिन उसको संभालते। एक दिन वो बेड़ियां तोड़कर भाग गया और जंगल में बेसुध कहीं पड़ा रहा। और फिर वो क्या करने लगा, कुछ दिन बाद वो कहीं से घूम फिर करके वापिस आ गया अपने गांव। तो जो लोगों के जो लैट्रिन के खड्डे रहते थे, वो उनके ढक्कन हटा हटा करके उसमें प्रवेश कर जाता था। मतलब जो गड्ढे रहते हैं उनमें प्रवेश कर जाता था। वहां पे वो मल इत्यादि खाता था, घृणित कार्य करता था। मतलब उसके ऊपर पिशाचिनी सवार थी, तो निश्चित ही वो गलत ही कार्य करता था। जब बड़ी ये समस्या जब हद से ज्यादा बढ़ गई, तो माँ बाप उतने अमीर नहीं थे। छोटा मोटा उसका डॉक्टरी इलाज करवाया, लेकिन कोई असर उसके ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि वो बीमारी ही अलग थी। डॉक्टरों के बस की कोई बात नहीं थी। फिर वो पिशाचिनी करीबन 12 वर्षों तक उस लड़के के शरीर का शोषण किया। और एक बार एक महान तांत्रिक से उनकी माताजी की मुलाकात हुई थी। किसी ने रेफरेंस दिया था, तो उन महान तांत्रिक से वो मिले थे। तब उन्होंने पूछा कि मेरे बेटे के ऊपर किसने जादू टोना इत्यादि कर दिया है, जो इतना मेरा बेटा इतना अच्छा था, पहले सब कुछ ठीक था, तो ऐसा क्या हो गया कि किसने तंत्र प्रयोग कर दिया। क्योंकि देखिए, माएं तो यही सोचती हैं कि जो मेरे बच्चे हैं किसी ने ही तंत्र प्रयोग किया होगा, काला जादू इत्यादि किया होगा। लेकिन कोई ये नहीं माँ सोचती कि मेरे बेटे ने ही कभी कुछ गलत किया होगा, क्योंकि उनके मन में ऐसा कुछ विचार नहीं आया। तब उस तांत्रिक ने भेद खोला कि तुम्हारे बेटे ने गलत चीज की है और गलत जाप उसने कर लिया है, जिसके कारण पिशाचिनी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। और जब कब्जा कर लिया है और वो पिशाचिनी 12 वर्षों तक जिसके ऊपर वो कब्जा करती है, उसके शरीर पर 12 वर्षों तक कब्जा करके रखती है, उसको हटाना नामुमकिन है। और जब 12 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं, तो या तो उस साधक यानी वो मंत्र जाप करने वाला जो लड़का है, यानी कि जो सुरेश है, जो काल्पनिक नाम है, या तो उसको मार डालेगी 12 बरस के अंदर अंदर, या उसको वो पूर्णतः पागल कर देगी जैसा कि वो अभी है, या वो उसको ऐसा कर देगी कि जैसे वो
पूरा ऑन द बेड ही हो जाएगा और इसका इलाज जो है नामुमकिन है, क्योंकि कोई जब गलत कार्य करता है, आ बैल मुझे मार करता है, तो उसका परिणाम तो भुगतना पड़ता ही है। तो फिर भी उस तांत्रिक ने कुछ उनके उपाय वगैरह किए या जो भी वो अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके उन्होंने कुछ हद तक उस लड़के को ठीक किया, लेकिन पूर्ण रूपेण वो ठीक हो ही नहीं पाया। आज तक वो ठीक नहीं हो पाया। इसलिए कामुक भावना से ग्रसित होकर के आप अप्सरा साधना कदापि ना करें। अप्सरा तो नहीं आएगी, लेकिन जो आसपास की जो नेगेटिव शक्तियां हैं, भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी डाकिनी भूतनी या चुड़ैल, अलग तरह की शक्तियां निम्न कोटि की वो आ जाती हैं और आपको वो पूर्ण रूप से पागल बना देती हैं और आपका जीवन इस सब से बर्बाद हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि आप जो भी साधना करें वो आप उच्च कोटि की अच्छी साधना करें। हाँ, यदि आप अप्सरा साधना कर रहे हैं तो भी आप शुद्ध मन की भावना से ही करें, क्योंकि अप्सरा तो कहीं ऐसे तो है नहीं कि बाजार में बिक रही हैं, या 2 मंत्र अगर आप पढ़ लोगे 11 दिनों तक या 1 दिन तक या एक रात में, वो आपको प्रसन्न हो जाएगी, आपके ऊपर वो आ जाएगी आपके पास और आपकी काम इच्छा की पूर्ति करेगी। कदापि नहीं। लेकिन मान लो फिर भी आप जिद्दी हैं और करते हैं तो वो तो नहीं आएगी, लेकिन आपका सर्वनाश करने के लिए को चुड़ैल भूतनी इत्यादि जरूर आ जाएगी। तो मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसका सदुपयोग करें और अच्छी अच्छी साधनाएं करें। अप्सरा साधना भी एक अच्छी साधना है, लेकिन कामुक भावना से ग्रसित होकर के ये साधना ना करें, नहीं तो जीवन बर्बाद होना निश्चित है, तय है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी विनती है, जब भी अप्सरा साधना करें मित्र रूप में करें। आप कामुक भावना से ग्रसित होकर ना करें, पत्नी प्रेमिका रूप में ना करें, तभी इसमें सफलता आपको मिल सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा ना लगे, बुरा लगे। कई और लोग भी हैं जो ये वीडियो देखेंगे और उन्हें ये चीज बुरी लगेगी, क्योंकि दवाई हमेशा कड़वी ही होती है, नीम कड़वा होता है, सच्चाई भी कड़वी ही होती है। आजकल तो सभी लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, एक रात में, एक दिन में, 11 दिन में, 11 रातों में कोई सिद्धि हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद विचार करें कि अगर आप गेहूं भी खेत में बीजते हैं तो गेहूं को तैयार होने में भी 6 महीने लगते हैं, तब वो बीज आप खेत में जब बीजते हैं तो अंकुर फूटता है, वो गेहूं बड़ी होती है, फिर उसमें गेहूं लगता है, घर आप लाते हैं, काट कर छंटाई करते हैं, आटा पिसवाते हैं, तब कहीं जाकर के आप उसका रोटी बना करके खाते हैं। लेकिन सारी चीजों में समय लगता है। सिद्धि, शक्ति, चमत्कार, सिद्धि, शक्ति, चमत्कार और चमत्कारों और सिद्धियों पर विश्वास, ये कोई मार्केट में बिकने वाली चीज नहीं है, ना ही आप इसको पैसे से खरीद सकते हैं। प्रैक्टिस अभ्यास से ही आप इसको सीख सकते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।